तो लास्ट वाली क्लास में उन्होंने एक तो पीछे के सिद्धांत देख लिए थे, संबंध धारा सिद्धांत देखा था एक, और सबसे पहले देखा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना। किसने दिया था वो? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक तो जिन्होंने दिया उनका नाम वेगनर थे, कोई अल्फ्रेड वेगनर, ठीक, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 के आसपास। फिर हमने देखा था कौन सा, संबंध धारा का सिद्धांत, वो किन्होंने दिया था? आर्थर होम्स, ठीक। और उसके बाद कौन सा सिद्धांत देखा था? ये सब नाम ध्यान रखना, जैसे हमने पीछे जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये अपने पूर्ववर्ती जो सिद्धांत है, पहले के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का ही एक परिणाम है। सागर नेतल, हाँ, सागर नेतल हमने देखा था। तो ये क्या है, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, ये कोई अलग से ऐसे सिद्धांत नहीं है कि अलग से खोज निकाली। ये सिद्धांत क्या है, जो पहले सिद्धांत आ चुकी हैं, उन्होंने जो जो बातें कही गई हैं, उन्हीं सिद्धांतों का मिला जुला एक परिणाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। यानी कि ऐसा कोई जो पहले जब बातें चल रही थी उनका ही देखा, किसी ने कहा कि महाद्वीप, जैसे हमने देखा था पुणे का पैंजिया का विखंडन हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने देखा था। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो पैंजिया है सिर्फ वही चल रहा है। हमने देखा ना, वो उत्तर में चला गया, पहले उत्तर की ओर गति हुई पोलर फिंग बल के द्वारा, और जो बल ज्वारीय बल लग रहे हैं उनके पश्चिम की तरफ गति हुई, हम देखा था, उन्होंने बताया था, वैगनर ने बताया था। तो क्या था, उन्होंने सिर्फ महाद्वीप का विस्थापन बताया। जब हमने सागर नेतल प्रश्न देख लिया, हमने देखा कि सागर भी जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, उसका ही प्रसार हो रहा है, तो हमें उससे भी ये पता चला। फिर हमें पता चला कि संबंध धारा सिद्धांत से क्या है कि नीचे से जो मैग्मा जो मूव कर रहा है, उसकी चक्रीय जो गति है, प्लेट की तरह घूम रहा है ना, कन्वेयर बेल्ट की तरह घूम रहा है, उस चक्रीय गति के कारण हमने देखा कि संबंध नीचे धाराएं की अपसारी और अवसारी गति हो रही है, अभिसारी गति हो रही है मैग्मा की, इसके कारण प्लेटें मूव कर रही है। तो इन सिद्धांतों का मिला जुला परिणाम फिर आया निकल के, मैकेंजी थे, मार्गर थे, ऐसे करके 2-3 व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर एक सिद्धांत दिया। मतलब हमने पहले देखा था कि हैरी हेस जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, हैरी हेस ने, उनको इस सिद्धांत की प्रारंभिक रूपरेखा का दायित्व दिया जाता है कि उन्होंने ये बनाया कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसको, जो मेन सिद्धांत है कि जो पीछे हैरी हेस ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संबंध धारा का सिद्धांत, सागर नेतल प्रश्न था, हाँ। तो सागर नेतल, जो सागर में जो कटक हैं उनके सारे जो सागर फैल रहा है, उसके हिसाब से हैरी हेस को एक ये उनको मान्यता दी जाती है कि हाँ, इसका जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसकी प्रारंभिक रूपरेखा किसने बनाई, हैरी हेस ने। उसके बाद में फिर और बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने अपना अपना करा, जिसमें से एक मैकेंजी, मार्गन, पार्कर, ये 3 व्यक्ति हैं। इनको थोड़ा सा अगर किसी को देना है, श्रेय देना है कि किसने दिया, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को प्रतिपादित जो खुले विचार चल रहे थे, फैल रहे थे, खुले विचार जो पहले जो सिद्धांत आ चुके हैं वो सब ऐसे ही सबके लिए अब लागू हो गए थे। 1912 में वो आ गया वैगनर का सिद्धांत, फिर 1960 के आसपास हमने देखा था कि ये सागर नेतल प्रश्न भी सिद्धांत आ गया था। अब 1960 के बाद में फिर जब इसकी जानकारी अच्छी मिल गई कि सागर कैसे फैल रहा है, महाद्वीप कैसे इधर उधर जा रहे हैं, संबंध धारा क्या, क्यों जा रहे हैं, तब उसके बाद में कौन व्यक्ति 3 कौन हुए, मार्कर, मैकेंजी, ठीक, मॉर्गन नाम था उनका, पार्कर और मार्गन, पार्कर, मैकेंजी और एक मॉर्गन, ठीक। ये 3 व्यक्ति, ये 3 विद्वान को इनको श्रेय कर देना चाहें तो इनका तीनों का नाम लिया जा सकता है कि इन तीनों का ये सिद्धांत है। तो इसके सिद्धांत के बारे में ये हेडिंग डालोगे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक। और प्लेट टेक्टोनिक्स को इंग्लिश में बोलते हैं। ग्रीक के एक देवता हुए, क्योंकि अब जैसे नाम इसका टेक्टोन का पड़ गया, ग्रीक देवता है, टेक्टोन देवता थे, हमने लास्ट वाली क्लास में बात करा था। वो बड़े ही थे एक तरीके से, जो बिगाड़ने बड़े का काम क्या है, बिगाड़ना है, बनाना कुछ है ना, कि कोई भी चीज़ है थोड़ी सी टूटी फूटी दिख रही तो उसको जोड़ दिया, सही कर दिया, या कोई सही चीज़ है तो बड़ी का काम मतलब हथौड़ा हाथ में सब काम करना। तो टेक्टोन देवता थे, ग्रीक देवता थे। तो वो ग्रीक के जो देवता टेक्टोन देवता, TEK, वहाँ पे के लिखा, वहाँ पे C लिखा हुआ, तो इसलिए वो वहाँ पे टेक्टोन देवता का नाम उनका है, ग्रीक देवता। तो उनके बड़ी थे, तो जो बनाने बिगाड़ने का काम है, तो पृथ्वी पे इन्हीं प्लेटों के सारे कुछ बन रहा है, पर्वत का निर्माण हो रहा है, ठीक है, गर्तों का निर्माण हो रहा है, कुछ टूट रहा है, बिगड़ रहा है, कहीं पे जो प्लेट है वो नीचे चली जा रही है, मैग्मा में हमने देखा पिघल रही थी, हमने स्लैब पुल देखा था ना, स्लैब पुल रिच, उस पर प्लेट नीचे जा रही है, तो मैग्मा में गिर जा रही है, तो यानी कि उसका विनाश हो जा रहा है। तो जिसका विनाश हो रहा है, किसी का कुछ बन रहा है, तो बनना बिगड़ना वो देवता का काम है, बड़ी देवता, तो उनको टेक्टोन के हिसाब से इनका नाम रखा प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेटें कहीं किसी के कारण कुछ बना रही हैं और कुछ बिगड़ रही हैं, तो ये ग्रीक देवता थे, उनके नाम से उन्होंने रखा। ये समझना। विवर्तन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर कोई भी भूभौतिकी घटनाएं हो रही है, अगर मतलब पृथ्वी पर कोई भौतिकी घटनाएं हो रही है, तो उस घटना को, मतलब कोई भी चीज़ बन रही है, किसी पर्वत का निर्माण हुआ, किसी गर्त का निर्माण हुआ, कुछ हुआ, तो वो बनना, जो उसको क्या बोलेंगे, विवर्तन। और उस प्रक्रिया को पूरे, उस बनने की प्रक्रिया को पूरी क्या बोलेंगे, विवर्तनिकी, ठीक है, टेक्टोनिक्स। यानी कि परिचय में अगर हम विवर्तन क्या बोलेंगे कि पृथ्वी पर, ये लिख लो, इसके विवर्तन की परिभाषा लिख लो, पृथ्वी पर
पृथ्वी पर ऐसा कोई भी भूभौतिकी परिवर्तन जो अंतर्जात बलों के कारण, अंतर्जात बल कौन से, वो संबंधारा वगैरह एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं ना, जो पृथ्वी के अंदर से बल लग रहे हैं, भूभौतिकी परिवर्तन जो अंतर्जात बलों के कारण होता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक, और ये प्रक्रिया विवर्तनिकी कहलाती है, यानी टेक्टोनिक्स कहलाती है। और ये प्रक्रिया यानी ये पूरी बनने की प्रक्रिया पृथ्वी पर ऐसा कोई भी भूभौतिकी परिवर्तन होता है, ठीक है, जो अंतर्जात बलों के कारण होता है, विवर्तन कहलाता है, और इस प्रक्रिया को विवर्तनिकी कहते हैं। यानी कि जो बनने की प्रक्रिया, जो पूरी प्रक्रिया, इसको विवर्तनिकी कहेंगे। और विवर्तन क्या हुआ, कोई भी भूभौतिकी परिवर्तन हुआ अगर पृथ्वी पर। अब भूभौतिकी बनना भी सकता है और बिगड़ना भी हो सकता है, तो ये बनना है बिगड़ना, कोई भूभौतिकी से परिवर्तन होता है उसको विवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अब विवर्तनिकी प्लेट क्या है, जो एनसीईआरटी बता रही है कि एक बहुत बड़ा मतलब चट्टानी खंड है, वो ठोस है, विशाल है, अनियमित आकार, उसका कोई आकार फिक्स नहीं है, ठीक है, कि ऐसे ही आकार का होगा। तो ऐसे ठोस आकार विशाल का चट्टानी जो खंड होता है, वो महाद्वीप भी हो सकता है, महासागरी भी हो सकता है, और महाद्वीप प्लस महासागर दोनों हो सकता है। ठीक, यानी जैसे प्लेट हमने बांट रखी है वर्ल्ड मैप पे कि एक ऐसा बहुत बड़ा चट्टानी खंड होगा, वो कोई भी आकार का हो सकता है। अब इसमें महाद्वीप भी हो सकता है, कोई लैंड पोर्शन भी आ सकता है, कोई सागर भी आ सकता है, या केवल महासागर भी हो सकता है, ये इतनी बड़ी प्लेट, या केवल महाद्वीप भी हो सकती है। तो इसको विवर्तनिकी प्लेट बोलते हैं। यानी कि जो विवर्तन प्लेट क्या होगी, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पृथ्वी में क्या है, ऐसे करके चट्टानी खंड बहुत बटे हुए हैं, ठोस आकार के, उनका कोई फिक्स आकार नहीं है। तो ऐसे करके जो चट्टानी खंड है उनको विवर्तनिक प्लेट बोलते हैं, जो क्या है स्थल मंडल के हैं। हमने स्थल मंडल पढ़ा ना कि 0 से 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल, तो स्थल मंडल में ऐसे जो 100 से किलोमीटर की लंबाई है स्थल मंडल की 0 से 100, तो इसी में इसी के टुकड़े कटे हुए हैं अलग अलग, इस स्थल मंडल की बड़े बड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े अलग कटे हुए हैं, जो क्या दुर्बलता मंडल जो नीचे चालू हो रहा है, दुर्बलता मंडल पे क्षैतिज गति कर रहे हैं। क्षैतिज गति मतलब एक होता है कि नीचे को जाना, ऐसा नहीं कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टली गति कर रहे हैं, इधर उधर जो भी जा रहे हैं, तो उनकी जो गति है दुर्बलता मंडल पे, ये जो स्थल मंडल की प्लेटें हैं वो चलायमान है। और जो विवर्तनिकी प्लेट या विवर्तन प्लेट, विवर्तनिक बोलो या विवर्तन बोलो, ठीक बात है कि, और विवर्तनिकी क्या हो जाएगी, वो प्रक्रिया हो जाएगी। तो जो विवर्तनिक प्लेट है वो क्या है, स्थल मंडल की बनी हुई है, ठीक है, इसको लिथोस्फेरिक जो इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं। तो स्थल मंडल की जो प्लेटें बनी हुई हैं, ये प्लेटें किस पे, जो दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फेयर है उस पर गति चलायमान है और क्षैतिज गति कर रही है, ठीक। तो ये विवर्तनिक प्लेट है। और ये प्लेट शब्द दिया है वो टूजो विल्सन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने दिया है, टूजो विल्सन नाम के व्यक्ति, उन्होंने प्लेट शब्द दिया। तो इनको मैंने प्लेट बोलने लगे, इनको कुछ और भी बोल सकते थे, जो स्थल मंडल बोल सकते थे या कुछ और टुकड़ा बोल सकते थे, तो उन्होंने इसको प्लेट शब्द दिया। और विवर्तनिकी हमने बता दिया कि क्या है, ये प्रक्रिया है। और टेक्टोनिक्स इंग्लिश में बोला तो इसको प्लेट विवर्तनिक हिंदी में बोलने लगे, इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स बोलने लगे। तो प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया कि इनको जो खंड बटे हुए हैं, जो चट्टानी खंड आप बता रहे हो अनियमित आकार के, इनको प्लेट बोला उन्होंने, ठीक। अब प्लेट से जैसे भी मतलब निकालने का, अब ये इसी नाम से फेमस हो गया, तो टूजो विल्सन नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने किया। अब क्या है कि वर्ल्ड में क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स ये समझ में आया कि प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत क्या है कि कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक व्यक्ति ने कोई बताया सिद्धांत, ये अपने पुराने जो सिद्धांत हैं, पूर्ववर्ती सिद्धांत हैं, जैसे हमने पढ़ा सागर नितल प्रसरण पढ़ा, उसमें देखा हमने सागर फैल रहा है, महाद्वीप विस्थापन में हमने देखा कि महाद्वीप का विखंडन, महाद्वीप चल रहा है, इधर कहीं जा रहा है, कौन से बलों से हो रहा है, उस टाइम वैज्ञानिक ने जो बल बताए, तो वो बल उतने हमें मान्य नहीं लगे, तो हमने अब दूसरे बाल बताया कि एक संबंध धारा सिद्धांत हमने पढ़ा, तो उसके संबंध धारा में जब हमने देखा कि मैग्मा की जो चक्रीय गति है उसके कारण प्लेटें मूव कर रही हैं ऐसे करके, तो इन्होंने बताया कि जो पूर्ववर्ती सिद्धांत हैं, तो ये पार्कर, मैकेंजी, मॉर्गन, ये 3 व्यक्ति जो इनको ज़्यादा श्रेय दिया जा सकता है इनका, कि इन्होंने इस सिद्धांत को बनाया, कि उसको सिद्धांत को क्या बोला, प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि वह सिद्धांत जो प्लेटों के वर्गीकरण, प्लेटों के मूवमेंट के हिसाब से, उनकी गति के हिसाब से, उनकी गति कहाँ जा रही है और धरातल पे कुछ बनना बिगड़ रहा है, उस सिद्धांत को क्या बोलेंगे, ऐसे सिद्धांत जिसमें कुछ बनना बिगड़ना हो रहा है प्लेटों की गतियों के कारण, उसको क्या बोलेंगे, उस सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलेंगे। तो अब इसमें क्या है कि ये चीज़ लिखने के बाद इसके वे वर्गीकरण देखेंगे कि वर्गीकरण क्या है, कि प्लेटें जो हैं, यानी कि पूरे जो आप बोल रहे हैं कि विवर्तनिक प्लेट हैं, वो कैसे, उसका वर्गीकरण क्लासीफाई कैसे होगा। तो वर्गीकरण में क्या करा
कि एक तो हमने आकार के आधार पर बढ़ लिया कि साइज़ के आधार पर, कि साइज़ के आधार पर प्लेटें कितनी कितनी बड़ी हो सकती हैं। तो साइज़ के आधार पर एक प्लेट हो गई कि सबसे बड़ी प्लेट को प्रधान प्लेट या बड़ी प्लेट या इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेजर प्लेट। जिस प्लेट का यानी कि जो प्लेट का मतलब क्या हो गया, एक बहुत बड़ा भूखंड चट्टानी खंड जो महाद्वीप भी हो सकता है, महासागरीय भी हो सकता है, और महाद्वीप और महासागर दोनों से मिलकर बनी हो सकती है। जैसे इस वाले में देखो ऐसे करके ये सब पानी वाला पोर्शन है और ये सब महाद्वीप वाला पोर्शन है, महाद्वीप और महासागर दोनों आ गए। तो और किसी में केवल छोटी छोटी प्लेटें देखेंगे, उसमें केवल महाद्वीप का है और कोई केवल महासागर का, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये वाली प्लेट जो है जो यहाँ से लेके और वहाँ पे ऐसे करके जब इसको जोड़ लेंगे पृथ्वी को, तो ये वाला हिस्सा यहाँ निकलेगा जाके ये, तो ये वाला यानी एक जो यहाँ लिख रखा है एक, और ये जो हिस्सा, तो ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो इसमें सिर्फ प्रशांत महासागरीय प्लेट से बोलेंगे तो ये महासागरीय प्लेट हो गई। तो या फिर दोनों से मिलकर जो बनी उसे महाद्वीप महासागर प्लस बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि साइज़ के आधार पर मैंने देखा कि साइज़ के आधार पर 3 प्रकार की प्लेट होंगी। प्रधान या बड़ी प्लेट है, इसे मेजर बोलेंगे इंग्लिश में। गौड़ प्लेट है, गौड़ यानी थोड़ी छोटी प्लेट है यानी कि माइनर प्लेट है। और माइक्रो यानी कि बहुत छोटे लेवल की प्लेट है। इसका वर्गीकरण कैसे हुआ कि 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 1 मिलियन 10 लाख हमने देखा, तो 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर जिसका साइज जो 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला, यानी 20 मिलियन वर्ग, यानी कि इधर से ऐसे चलो 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर और ऐसे 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इस एरिया में जो इतनी बड़ी प्लेट हो कम से कम वो, तो उस प्लेट को क्या बोलेंगे, प्रधान प्लेटें बोलेंगे। तो ऐसी प्लेटें कितनी हैं दुनिया में, 7 प्लेटें हैं। ये प्लेट है कि 20 मिलियन वर्ग की ऐसी प्लेट 7 प्लेटें जो हमने इस पर बना रखी है, जो हमें पढ़ना है अभी कि 7 प्लेटें कैसे। ये जो प्लेट है यानी कि उत्तर अमेरिका वाला जो हिस्सा है, उत्तर अमेरिका आ जाता है, यहाँ पे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे कनाडा है। तो ये जो देश हैं, ये जो प्लेट है यानी कि जो रेड बना रखा है, जो ब्लैक है ना, ये बिल्कुल इसी के ऊपर है। थोड़ा सा मैंने रेड बना रखा है हालांकि इधर के लिए दिख रहे हैं आपको कि ये नहीं इतना हिस्सा और इधर, ये प्लेट ही पूरी जो कोने वाली महाद्वीप है वो नीचे तक, थोड़ा सा हमने देखा कि महाद्वीप ऐसे आता है। तो महाद्वीप के हमने देखा था कि ये महाद्वीप है वो नीचे जाता रहता है, यहाँ से आता है महाद्वीप मग्न तट देखा था 200 मीटर पे। तो ये वही वाला हिस्सा ऐसे करके, तो ये प्लेट क्या है यहाँ पे, ये जो बड़ी प्लेट हमने देखा कि अब क्या है, प्रधान प्लेट समझ रहे हैं कि 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर का जिसका एरिया है वो प्रधान प्लेट कहलाएगी। ऐसी प्लेटें प्रधान प्लेट कहलाएंगे। तो ऐसी दुनिया में 7 प्लेटें हैं। तो एक जो यहाँ से लेके जो यहाँ से ऐसे गई है, यानी कि उत्तर अमेरिका, ये कनाडा वाला हिस्सा, ग्रीनलैंड, ये सब कवर हो रहा है। ये मैक्सिको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे गई है यहाँ पे डैश 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 ये मारा, ये ग्रीनलैंड आइसलैंड वाला पोर्शन कवर करके एक ये प्लेट बोली जाएगी उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट अभी नाम लिखवाएंगे इसके, यानी कि ये प्लेट होगी 7 बड़ी बड़ी प्लेटें। तो ये प्लेट कौन सी होगी, उत्तर अमेरिकी प्लेट, ठीक, जिसमें उत्तर अमेरिका महाद्वीप वाला, जिसमें अमेरिका और ये कनाडा वगैरह है। और एक ये प्लेट है जिगजैग है ये, और यहाँ से ऐसे आई है, ये ऐसे ऐसे होके ये प्लेट कौन सी, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यानी पहली प्लेट दूसरी प्लेट, ठीक। ये 2 प्लेट आ गई। अभी इनके नाम भी लिखवा देंगे, समझना, पहली प्लेट दूसरी प्लेट। फिर एक प्लेट क्या है, ये तीसरी प्लेट, यहाँ देखो ये क्रॉस बना के चला है। तो हम जो क्रॉस बना के चले, ये यहाँ से यहाँ तक क्रॉस के चल के आया, ये और ये ऐसे होते होते ये जो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है इसके बिल्कुल बराबर है। ये दोनों प्लेट आपस में टकरा रही हैं, तो ऐसे करके समझते हो चलो। तो ये क्या हुआ, ये वाली प्लेट होगी अफ्रीकी प्लेट, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप आ गया, इसमें अफ्रीका के सारे देश, और ये सब इधर से अटलांटिक महासागर आ रहा है, उसका थोड़ा हिस्सा आ गया। तो ये प्लेट अफ्रीकी प्लेट हो गई, यानी कि पहली प्लेट उत्तरी अमेरिकी, फिर दक्षिणी अमेरिकी, फिर हमने अफ्रीकी प्लेट देख ली। ये जो प्लेट है ऊपर जो ऐसे लाइनें गई हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली प्लेट यहाँ से स्टार्ट हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे होके ये सब वो अरब प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमीरात है और सऊदी अरेबिया, ये सब देश यहाँ पे। और ये भारत का हिस्सा ऊपर चालू हो गया, नेपाल वगैरह, ये ऐसे गई यहाँ से ऐसे होते होते होते, और ये बिल्कुल जापान को इसकी प्लेट के अंदर आता है जापान, और ऐसे ऊपर से होते 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 ये बोलेंगे यूरेशिया, मतलब यूरोप वाला हिस्सा पूरा आ गया यूरोप का। और जो रशिया है वो इधर ये एशिया वाला हिस्सा में पड़ जाता है, तो इधर वाले को एशिया बोलेंगे। तो यूरोप और एशिया दोनों मिला के यूरेशियाई प्लेट हो गई पूरी। जापान इसी प्लेट के अंदर आ जाएगा, ये जापान के 3 आइलैंड, तो ये जापान आ गया। तो एक प्लेट हमने देखी पहली उत्तर अमेरिकी, फिर दूसरी दक्षिण अमेरिकी, फिर तीसरी हमने प्लेट देखी अफ्रीकी प्लेट 3, चौथी हमने देखी यूरेशियाई प्लेट 4, 5वीं प्लेट देखो ये हिंद महासागर इंडियन ओशन है, ये इंडिया है। तो इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला पोर्शन ये हो गया। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन, इस प्लेट का नाम क्या होगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन, जो यहाँ से 000 बने, हाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये ऐसे करके यहाँ से प्लेट यहाँ से, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे ऊपर के लिए गति कर रही है और ये यूरेशिया प्लेट थोड़ी टेढ़ी गति कर रही है। तो ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तभी यहाँ से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ हमने देखा, क्योंकि ये प्लेट दोनों, ये भी स्थल है ये भी स्थल है, और टकरा रहे हैं ऐसे करके। वो इनके यहाँ पे जो गति हो रही है वो हम देखेंगे अभी आगे, जो टकराने के आधार पर बांट रखा है प्लेट को। तो ये बात समझ में। एक प्लेट फिर से देखेंगे उत्तरी अमेरिकी एक, दूसरी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट,
तीसरी अफ्रीकी प्लेट देखी, चौथी यूरेशियाई प्लेट, पाँचवें का नाम हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन 5 प्लेट, छठी प्लेट एक जो बड़ी प्लेट हो जाएगी, सबसे बड़ी प्लेट है, यानी ये यहाँ से निकल के गई ये, और जब इधर से खत्म हो जाएगा फिर ये एक इधर चालू होगा, पृथ्वी को जोड़ेंगे तो ये वाला जो वर्ल्ड मैप भी हम देखते हैं, मैप भी ऐसे बटा है, तो ये इधर का हिस्सा पूरा, तो ये यहाँ से ये प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर, यानी वो सो जोड़ के ये एक प्लेट पूरी बन जाएगी, प्रशांत महासागरीय प्लेट। कितनी 6 1 2 3 4 5 6 हो गई, 7वीं प्लेट ये हो जाएगी नीचे। ये कौन सा हिस्सा आ जाएगा, अंटार्कटिक कि आर्कटिक वाला हिस्सा ये पूरा पड़ा हुआ है, 7 महाद्वीप हैं, अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक प्लेट हो गई ये वाली, और ऊपर वाला हिस्सा आर्कटिक होता है। तो ये वाला जो पूरा जो महाद्वीप है, ये काला काला ये पूरा महाद्वीप पड़ा है, ठीक, उससे थोड़ा पोर्शन थोड़ा सा जल का भी हल्के हमने पता ढाल तक नीचे तक जाता है, तो थोड़ा जल वाला पोर्शन ये और हो गया, जो ऊपर दिखता है, हमने कैटेगरीज की बांट ली, तो ये पूरी एक प्लेट अलग हो गई। यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट हैं, हम देखेंगे अभी नज़गा है, स्क्वेशियाई प्लेट है, छोटी छोटी प्लेट हैं वो देखेंगे, लेकिन ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई, समझ में आया। तो फिर हमने गॉड प्लेट देखी, यानी कि अब 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर, इनका सबका 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर या उससे ज़्यादा ऐसे है। और गॉड प्लेट है, माइनर प्लेट है कैसे बोलेंगे, जो 1 से ज़्यादा, यानी कि 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से जिसका ज़्यादा हो और 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम हो। ये कैटेगराइजेशन का भी पूछ लेते हैं कि कौन सी प्लेट हो क्या बोलेंगे, तो साइज के आधार पर, तो 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम हो और 1 से ज़्यादा हो, ठीक, तो उसको जो इस एरिया के बीच फंसेंगे वो प्लेटें कौन सी होंगी, माइनर प्लेटें कहलाएंगे। वो भी हम देखेंगे, जैसे इसमें नज़का प्लेट है, ठीक है, कोकोस प्लेट है, स्क्वेशिया प्लेट है, ये सब प्लेट हैं, इनके नाम वो भी देखेंगे। और माइक्रो प्लेट किसे बोलेंगे, जो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से जिसका साइज कम होगा, ठीक, वो भी हम देखेंगे कौन कौन सी है। फिर हमने देखा कि आकार के आधार पर तो 3 प्रकार की प्लेटें हो गई, यानी कि प्रधान प्लेटें, गॉड प्लेटें, माइक्रो प्लेटें। फिर प्रकृति के आधार पर देखेंगे कि इनकी प्रकृति कैसी है, तो उसके आधार पर कितने प्रकार की प्लेट हो गए, एक महासागरीय प्लेट है, यानी कि जो सिर्फ महासागर से बनी है, ठीक है, तो जैसे प्रशांत प्लेट है ये बड़ी वाली, ये सबसे बड़ी प्लेट है, ये प्रशांत प्लेट महासागरीय प्लेट कहलाई। और एक महाद्वीपीय प्लेट जो सिर्फ महाद्वीप से बनी हुई, ठीक है, तो ये महाद्वीपीय प्लेट देखेंगे। और एक महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट, यानी कि जिसमें महासागर का हिस्सा भी है और महाद्वीप प्लेट भी है। अब महासागरीय प्लेट में हो सकता है महाद्वीप भी हो थोड़ा सा, यहाँ समझो कि जो महासागरीय प्लेट है, इस महासागरीय प्लेट में हो सकता है थोड़ा महाद्वीप भी हो, लेकिन हमने इसको महासागरीय प्लेट क्यों कह दिया, क्योंकि इसमें अगर ऐसे एक बड़ी सी प्लेट है, इस बड़ी सी प्लेट में इसमें इतने पोर्शन में जल दिख रहा है हमें, बाकी समय महाद्वीप दिख रहा है, तो इसका नाम जाएगा महाद्वीप प्लेट, ठीक। तो ये प्योर तो ऐसा नहीं है कि जैसे प्रशांत महासागर भी है, प्रशांत महासागर इसको महासागरीय प्लेट बोलते हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे द्वीप भी हैं, तो छोटे छोटे द्वीप के चक्कर में उसको महाद्वीप प्लेट थोड़ा बोल देंगे, ये महासागरीय महाद्वीप। अधिक भाग किसका है, तो अधिक भाग है महाद्वीप का, तो महाद्वीप प्लेट बोलेंगे। अगर अधिक भाग जलमग्न है, जल वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे, महासागरीय प्लेट, ठीक। तो और जिसमें लगभग लोग दोनों चीज़ें बराबर पोर्शन में दिख रही हैं कि महाद्वीप भी महासागर भी, तो हम उसको महासागरीय महाद्वीप प्लेट बोलेंगे, ठीक है। ये 3 प्रकार बढ़ गए, यानी प्रकृति के आधार पर 3 हो गए, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीप महासागरीय प्लेट, ठीक। और इसमें क्या हो गया, आकार के आधार पर प्रधान, गौड़, माइक्रो, ये समझ में आया। तो अब जरा इसी में अब लिखते रहो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तो हम इसकी कहाँ कहाँ गति हो रही है वो बता दें, तो 3 चीज़ें लिख लो। परिचय हेडिंग डली, ठीक, परिचय हेडिंग में लिखो तेजी से। विवर्तन की परिभाषा हमने लिख ली है, ठीक है। अब इसमें लिखो वह सिद्धांत जो विवर्तनिक प्लेटों की गतियों तथा उनकी अंतरक्रियाओं के आधार पर भूपृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों, अंतरक्रियाओं के आधार पर भूपृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों, जैसे पर्वत पठार जो सब बन रहे हैं ये परिवर्तन कहलाएंगे, परिवर्तनों और परिघटनाओं की व्याख्या करता है, के आधार पर भूपृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों और परिघटनाओं की व्याख्या करता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहलाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत
कहलाता है। ठीक है, एक मिनट। इस सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल अनियमित आकार के इस सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल तो पीछे पड़ा ना, स्थल मंडल अनियमित आकार के दृढ़ किंतु भंगुर खंडों में, वो पीछे पड़ा था ना, पीछे हमने देखा स्थल मंडल के बाद लिखा था डिटेल है बहुत छोट, मतलब दृढ़ तो है, ठोस तो है, लेकिन इतना है कि हल्का चोट वोट मारो ऐसे ज़्यादा तो टूट भी जाएगा। तो दृढ़ किंतु भंगुर खंडों में विभाजित है, जिन्हें विवर्तनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट फिर से इस सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल अनियमित आकार के दृढ़ किंतु भंगुर खंडों में विभाजित है, जिन्हें विवर्तनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें प्लास्टिक अवस्था वाले विवर्तनिक प्लेटें प्लास्टिक अवस्था वाले दुर्बलता मंडल पर संवहन धाराओं के प्लास्टिक अवस्था वाले दुर्बलता मंडल पर संवहन धाराओं के अधीन क्षैतिज गति करती हैं। ठीक है, क्षैतिज गति करती हैं। अब हेडिंग परिचय डाल के वर्गीकरण किसका? विवर्तनिक प्लेटों का वर्गीकरण हेडिंग डालो। ठीक, वर्गीकरण हेडिंग में पहला वर्गीकरण आकार के आधार पर। ठीक है, यहाँ देखो पहला डालोगे आप आकार के आधार पर, दूसरा होगा प्रकृति के आधार पर, लेकिन पहले आकार के आधार पर 3 प्रकार के हो जाएंगे। आकार के आधार पर वर्गीकरण पहला उसमें पड़ेगा आकार के आधार पर, बाद में पड़ेगा ये प्रकृति के आधार पर। आकार के आधार यानी साइज के आधार पर। ठीक, ये लिखा। इसके बाद आकार के आधार पर 3 प्रकार की प्लेट होंगी, प्रधान प्लेटें, गौड़ प्लेटें, माइक्रो प्लेटें। आकार के आधार पर क्या हो जाएगा? ये मॉर्गन ने इसका क्लासीफाई किया, जो मॉर्गन है ना, इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया आकार के आधार पर। आकार के आधार पर तो पहला हो जाएगा प्रधान, ऐसे प्रधान, गौड़, माइक्रो प्लेट। उसमें ऐसे लिख के इनके नाम लिखवाएंगे। तो आकार के आधार पर डाला तो ए बी सी करके पहले ए लिखो, प्रधान प्लेट है, इसके अंदर इनके सातों का नाम लिखवा दें आकार के आधार पर। उसके अंदर पहली हेडिंग पड़ जाएगी प्रधान प्लेटें। प्रधान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेजर। ये डायग्राम आप लोगों ने बना ही लिया अभी, और बाकी इसी के बाद इसमें डायग्राम बन जाएगा ये। ठीक है, ए वाला डाला प्रधान प्लेट है। प्रधान प्लेट के ब्रैकेट में लिख लो 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जिसका साइज 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर है या उससे अधिक है तो वो प्लेटें क्या कहलाएंगी? प्रधान प्लेटें। ठीक, और इसमें इनका नाम लिख लो। ये 7 प्लेटें हैं तो 7 प्लेटों का नाम लिखो। पहला प्लेट क्या? प्रशांत प्लेट, जो ए में ए वाले पॉइंट में 7 प्लेटें बड़ी बड़ी प्रधान प्लेटें हैं, उनका नाम पहला क्या होगा? प्रशांत प्लेट। ठीक,
दूसरा क्या हो गया, यूरेशियाई प्लेट लिख लो, दूसरा यूरेशियाई प्लेट, ठीक। तीसरी प्लेट कौन सी लिखोगे, अफ्रीकी प्लेट लिख लो, जिसकी गति ऐसे है, अफ्रीकी प्लेट। फिर चौथी लिख लो उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये अलग अलग है ना। चौथा पांचवा, उत्तरी अमेरिकी प्लेट चौथा हो गया, पांचवा हो गया दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। छठा लिख लोगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सातवां अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, लिखे। ठीक, अभी हम इनकी गति समझ लो कि ये गति कैसे कर रही है। देखो हमने पहली प्लेट लिखी प्रशांत की प्लेट, ठीक है, प्रशांत महासागर प्लेट लिखी, तो प्रशांत महासागर प्लेट की गति कैसी है, इधर के लिए, ठीक, ये इधर के लिए जो प्रशांत महासागर प्लेट लिखी ना, हालांकि प्रशांत लिखा होगा प्रशांत प्लेट, तो इसकी गति अब इनमें डायग्राम में ऐसे करके इधर के लिए गति बना लेना, यानी कि ये इधर को गति कर रही है, तो यहाँ से गति कर रही है, तो ये किससे टकराएगी, इससे टकराएंगी जाके, जो वाली प्लेट है इससे यहाँ पर टकरा रही है। और फिर हमने देखा कि अब एशियाई प्लेट देखी, तो एशियाई प्लेट गति क्या ऐसे जा रही है, यानी भारत पहले यहाँ से ऐसे होता है, भारत का एक मैप देखेंगे कि भारत यहाँ से होते होते तो यहाँ पे आज प्रायद्वीप भी भारत यहाँ पहुँचा, तो ये इसकी गति इधर के लिए, ठीक। और यूरेशियाई प्लेट है तो इसकी गति क्या है, ऐसे इधर के लिए जा रही है, ऐसे नहीं, देखो ये होता है कि ऊपर से सीधे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, तो एक बिल्कुल यहीं पे एक टकरा के कोई ऐसे, अगर मतलब ये ऐसे ऊपर से ऐसा आती है प्लेट और ये ऐसे जाती तो इतने एरिया में टकराता है। ये क्या है, ये थोड़ी तिरछी गति कर रही है इधर के लिए और ये ऊपर को जा रही है, तो आप देखोगे हिमालय का जो पर्वत देखोगे तो हिमालय का पर्वत क्या है कि हिमालय पर्वत यहाँ से लेके फैला हुआ है और यहाँ तक म्यांमार और सब इसकी पहाड़ियाँ ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ तक लड़ रही जो घिसते हुए जा रहे हैं ना, तो इस वजह से यहाँ तक इनकी ऊंचाई ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। तो हिमालय पर्वत क्यों, क्योंकि तिरछी गति कर रहा है, ये ऐसे गति कर रहा है, तो इसके कारण जो बलित पर्वत बनना है, जैसे बनना है फोल्डेड माउंटेन, वो हम सब देखेंगे, लेकिन गति समझना है। तो 7 बड़ी प्लेटें देख ली हमने, तो 7 बड़ी प्लेटों की गति क्या है, यूरेशिया एशियाई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गति इधर के लिए जाओ, ठीक, और इसकी गति ये है। अफ्रीकी प्लेट की गति ऐसी है, जा रहे हैं, और हमने देखा फिर उत्तरी अमेरिकी प्लेट जो इधर है और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की गति ऐसी है, और ये इसके चारों तरफ सागर गिरा हुआ है, तो जो प्लेट है जहाँ जहाँ गति कर रही है वो इस प्लेट से टकरा रही है। इसकी गति क्या पूरे पे फैली है, तो इसकी गति क्या है, ये प्लेट जो इधर जा रही है इधर जा रही है, तो इनसे अपने आप से आपस में टकरा रही है। इसकी कोई निश्चित गति नहीं है ऐसे करके, क्योंकि संबंध आ रहा वहाँ पे से घूम रही है। समझ में आया ये गतियाँ। अब आपने पहले लिख ली, अब दूसरी हेडिंग डालो गौड़ प्लेटें, ठीक है। प्रधान प्लेट जो बड़ी प्लेट है, प्रधान प्लेट है, मेजर प्लेट है, ये सातों के इनके नाम ध्यान रखने, और गौड़ प्लेट है यानी कि माइनर प्लेट है। इसका ब्रैकेट में लिख लो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम, सॉरी 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा होगा ना, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा और 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम, तो जिनका साइज इतना होगा उसको क्या बोलेंगे, गौड़ प्लेट है। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करेंगे, अब डायग्राम को समझते रहना। लिखा गौड़ प्लेट, इसके अंदर इनके नाम लिख लो। नंबर 1 कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट। दरअसल कोकोस जहाँ है तो वहीं लिख लें, नज़का प्लेट है, कोकोस लिखा और इसका नज़का प्लेट लिखो, नज़का प्लेट लिखा, नज़का प्लेट, ठीक है। कोकोस, नज़का, कैरिबिया, कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, ठीक। कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट,
कैरेबियन, स्कोशिया, इसमें वो तो नहीं आया कैमरे में, वो तो नहीं चल रही है लाइन कैमरे में। कोकोस, कैरेबियन और नस्का, स्कोशिया प्लेटें लिख ली, छोटी छोटी प्लेटों के नाम है, ठीक है। इसके बाद फिलिपिन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, अरेबियन प्लेट या अरब प्लेट भी बोल सकते थे। फिलिपिन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, जो इसके बीच में फंसेगी ना। ठीक, कैरोलिन लिखो, कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन, लिखूं कैरोलिन, ये कैरोलिन प्लेट, ठीक है। न्यू गिनी जो वाला एरिया, ये सब कैसे नाम लिख लो। फ्यूजी, एक और लिख लो, फ्यूजी प्लेट, फ्यूजी प्लेट, कैरोलिन प्लेट यहाँ कहीं पे आ जाएगी। कैरोलिन प्लेट कहाँ, यहाँ कहीं पे आ जाएगी कैरोलिन, कैरोलिन। फ्यूजी प्लेट भी यहीं पे उत्तर पूर्व यहाँ पे स्थित हो जाएगी, छोटी उत्तर जगह कंपल्सरी, फ्यूजी प्लेट भी यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। ये छोटी कॉर्ड प्लेट हो गई। और एक बार बस माइक्रो प्लेट और आइडिया डालो, उसमें जुआन डी फाका मालेलो, माल पेलो है बोलेंगे, लिखा ये। ठीक, स्कोशिया कैरोलिन हो गया। अब इसके बाद हेडिंग डालो माइक्रो प्लेट, सी वाला माइक्रो प्लेट में लिखो जुआन डी फूका, जुआन डी फूका ये प्लेट का नाम है, और मालपेलो प्लेट, जुआन डी फूका माइक्रो प्लेट में, दो माइक्रो प्लेट नाम लो, जुआन डी फूका, एक नाम ये हो गया, एक हो गया मालपेलो, ठीक है। मालपेलो प्लेट, जुआन डी फूका, यहाँ पर आ जाएगी कहीं पे, यहाँ मालपेलो इनके बीच में पड़ेगी, दोनों के बीच में। अब समझ लो इसको पहले अच्छे से, ठीक। पढ़े देखें, अब देखो, हमने देखा कि प्रधान प्लेट हमने देखी 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। और हमने उसका नाम देख लिए कि सबसे बड़ी प्लेट हमने देखी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत प्लेट। और महासागरीय इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि महासागरीय उसमें ज़्यादा पोर्शन है इसलिए। तो इसकी प्रशांत प्लेट की जो गति किधर के लिए, इधर के लिए, ठीक। ये गति इधर भाग, इधर प्रशांत प्लेट पर जा रही है, और वहाँ से भी देखो जब इधर को जा रही है तो ये भी तो ना गति का मतलब पश्चिम की तरफ देखेंगे, पश्चिम की तरफ गति है, तो ये वाली प्रशांत प्लेट हो गई, इसकी गति पश्चिम की तरफ हो गई। तो हमने दूसरी प्लेट हमने देखी कि अगर मान लो एशियाई प्लेट देखेंगे, सॉरी यूरेशियाई प्लेट, तो यूरेशियाई प्लेट की गति क्या हो जाएगी, ये गति थोड़ी सी तिरछी गति इधर आ रही है, यानी कि इधर पूरब हो गया और दक्षिण हो गया ना, पूरब दक्षिण की तरफ ऐसे बढ़ रही है, ठीक। और फिर हमने देखा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसकी गति ऊपर है। अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, ठीक। तो इनसे हम देखेंगे, अब देखो आपस में टकरा रही है, इसको कौन सा बोलेंगे, अभिसारी कि अपसारी,
हमने देखा था ना संबंध धारा में पढ़ा था कि जब दोनों संबंध धारा ऐसे आ रही हैं तो वो कौन सी हो गई, और जब दो संबंध धारा ऐसे जा रही हैं तो जब ऐसे आ रही हैं तो हमने बोला अभिसारी यानी कन्वर्ज हो रही हैं। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट। तो ये यहाँ पर ये प्लेटें बनेंगी तो वही अपसारी नहीं अभिसारी वाला मामला होगा, दो आपस में सामने सामने आ रही टकरा रही। अब जो आपस में दूर जा रही होंगी, जैसे एक प्लेट ये है कि इधर को जाएगी और हम देखेंगे अगर यहीं पे इसमें प्रशांत महासागर में कटक आता है तो वो कटक लिए प्लेट इधर चली आएगी और थोड़ी प्लेट को धक्का इधर लगाएगी। तो ये देखा हमने यूरेशियाई प्लेट और ये हमने इंडोस्ट्रियल प्लेट। फिर हमने देखा कि ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट की गति इधर है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की गति इधर भी है, हमने देखा। फिर हमने छोटी प्लेटों के बारे में देखा कि उनमें देखा एक कोकोस, जैसे ये ना यहाँ पे समुद्र पोर्शन है तो इसको एकदम अगर मैं अब डायग्राम थोड़ा चेंज हो रहा है, आप समझते चलना कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे अगर यहाँ से मार दे रहा हूँ तो ये जो इतना एरिया है जो वाला ये सागर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कोकोस प्लेट, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा इतना वाला ये वाला हिस्सा है, ये अब अलग अलग हर बार हो रहा है, ठीक। कैरेबियन प्लेट बोल रहा है इसका। इन सब की अलग अलग गति है कि ये कोकोस प्लेट क्या है, ये कोकोस प्लेट इधर को गति कर रही है। अब देखो इसको समझते चलना, इसकी गति क्या है, इधर को है, पूरब की तरफ गति है, ठीक है। और ये कैरेबियन प्लेट है, इसकी गति क्या है, इधर के लिए है, थोड़ी ऐसी तिरछी है और लेकिन इधर के लिए है। समझ में आई। अभी छोटी प्लेट है, मतलब ये कितनी बड़ी प्लेट होगी, बड़ी प्लेट है तो इतना बड़ा साइज देख लीजिए। ये छोटी छोटी प्लेट है, इसकी गति इधर हो रही है तो इससे टक पाएगी दक्षिणी अमेरिका प्लेट से जुड़ गई। कोकोस प्लेट है, इसकी गति इधर को हो रही है, ठीक है। नज़का प्लेट है, नज़का प्लेट भी इधर को चल रही है, ये नज़का प्लेट है। अब इतनी वाली प्लेट है जो बची, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया नज़का प्लेट का होगा, इसको बोल देंगे नज़का प्लेट, इधर को गति कर रही है। अब इसी में क्या है, ये प्रशांत जो महासागर है ना, इस प्रशांत महासागर में अगर मैं इसको तो इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे से, अभी समझते रहना कि ये क्या है, प्रशांत जो महासागर है इतना बड़ा, इस प्रशांत महासागर में यहाँ पर क्या है, यहाँ चिली एक एरिया है जो दक्षिण अमेरिका वाला पोर्शन है महाद्वीप, इसमें ब्राज़ील और आता है, ये सब देश आते हैं। तो यहाँ पे चिली एक देश पड़ता है, ठीक। तो चिली के हम 3400 किलोमीटर के आसपास लगभग इधर को पश्चिम की चले तो प्रशांत महासागर में ना ऐसे करके कटक है, कटक तो पढ़ चुके हम, ये प्रशांत महासागर है, कटक है। तो कटक में क्या, प्रशांत महासागर भी फैल रहा है। तो प्रशांत अभी कटक है तो कटक में देखा था रिज कुछ लगता है ना कटक में कि जो यहाँ पे कटक है तो इधर उधर बढ़ेंगे, हमने कल वाला देखा था इधर उधर बढ़ेगा, ऐसे फैलेगा। तो क्या है, इधर को फैल रहा है और इधर को फैल रहा है, तो ये हिस्सा पोर्शन इधर को गति कर रहा है। तो प्रशांत प्लेट है इधर को बढ़ेगी और नज़का प्लेट है तो इससे टकराहट होगी। तो यहाँ पर देखेंगे हमने एंडीज पर्वत देखेंगे, बहुत बड़ा पर्वत ऐसे करके निकल के आ जाएगा कि इतने बार घर्षण हो रहा है इतने में, तो ऐसे इतना बड़ा पर्वत टकरा के वो बहुत उड़ गया, इतने बड़े पूरे एरिया में पर्वत ही बन गया यहाँ पर। तो हम वो भी समझेंगे ऐसे कि जब पर्वत निर्माण पढ़ेंगे तो कैसे, लेकिन ये समझ में आ रही थी, ये प्लेट इधर को जा रही है, थोड़ी प्लेट इधर भी धक्का लगा रही है। तो ये नज़का प्लेट हो गई, कोकोस प्लेट हो गई, कैरेबियन प्लेट ये हो गई। स्कोशिया प्लेट लिखी थी हमने, तो वो स्कोशिया प्लेट ये जो ये वाला हिस्सा अंटार्कटिका वाला यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक। ऊपर मैंने बना ऊपर लिख दिया, ऊपर एक्चुअली है। अब जैसे कैरेबियन ने ऊपर लिखा तो इसको ऐसे एरो मार के दिखा देना कि ये है, ऊपर जैसे लिखवा दी क्योंकि यहाँ जगह मेरे पास कम लग रही थी। और स्कोशिया प्लेट क्या है, ये जो वाला एरिया है जो अंटार्कटिका वाला महाद्वीप वाला, ये यहाँ पर फंसी गई स्कोशिया प्लेट, ठीक है। तो ये स्कोशिया प्लेट हो गया। जो अरब प्रायद्वीप वाला हिस्सा है जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया सब देश वगैरह हैं, तो ये अरब प्लेट कहलाएगा, ये अरेबियन प्लेट कहलाएगा, ठीक है। फिर क्या है, हमने देखा फिलीपीन प्लेट, जो फिलीपीन देश है यहाँ पर, तो उसमें छोटे छोटे और सब देश हैं यहाँ पर बने, तो ये फिलीपीन प्लेट हो गया। यहीं पे सुंडा प्लेट भी है और बस बहुत सारे नाम ले सकते हैं। और कैरोलिन प्लेट है यहाँ पे, फिर हमने एक नाम लिखा था कि फ्यूजी प्लेट भी लिखा था, तो फ्यूजी प्लेट भी यहीं पे। लेकिन मोटे मोटे जो दिखा सकते हैं वो ऐसे करके हैं, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट भी इसी के पास में। तो जो इसका नाम नहीं यहाँ पे लिखा, जैसे फ्यूजी प्लेट हमने बोला ना, फ्यूजी प्लेट क्या है, ऑस्ट्रेलिया के, फ्यूजी प्लेट के आगे लिख लो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है फ्यूजी प्लेट। कैरोलिन प्लेट कहाँ पे लिखेंगे, न्यू गिनी के उत्तर पूर्व, न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में। तो इंडियन प्लेट है और फिलीपीन प्लेट है, इसके बीच में कैरोलिन प्लेट आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो इंडियन प्लेट ये वाली आई और फिलीपीन प्लेट ये होगी, इंडियन प्लेट ये वाली प्लेट और फिलीपीन प्लेट, यानी फिलीपीन प्लेट इंडियन प्लेट के बीच में, यानी कि यहाँ पे कैरोलिन पड़ेगी, ठीक है। हाँ यहीं पे कैरोलिन यहीं लिख लो, कैरोलिन प्लेट जहाँ लिखा उसके आगे ऐसे लिख लें। अरेबियन प्लेट दिख ही रहा है आपको, कोकोस भी दिख रहा है ना, कोकोस को क्या बोलोगे, प्रशांत महासागर, तो ये हो गया। और जो ये अमेरिकी वाली प्लेट का हिस्सा है मध्य अमेरिका के बीच, यानी देखो कोकोस प्लेट कहाँ बोलेंगे, प्रशांत महासागरी प्लेट, और जो मध्य अमेरिकी वाला हिस्सा है इनके बीच में पड़ रही है, तो ये हो जाएगा कोकोस प्लेट। नज़का प्लेट किसे बोलो, नज़का प्लेट क्या होगा, प्रशांत प्लेट और दक्षिणी प्लेट है, प्रशांत प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के बीच में पड़ रहा है। छोटी प्लेट समझ आ रही है, इनकी गतियाँ समझ आ रही है, इनकी गति किधर किधर को हो रही है। फिलीपीन प्लेट की गति क्या है, इधर के लिए है जहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो फिलीपीन प्लेट क्या ये, और फिलीपीन प्लेट कहाँ है, देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना, जो यहाँ लिख गया फिलीपीन, ये वाला हिस्सा पड़ रहा है जो बीच में सागर वाला हिस्सा, ठीक है।
तो वहाँ पे लिख के ऐसे करके एरो मार देना। सागर वाला हिस्सा ये फिलिपीन प्लेट है दरअसल, ठीक, जो बीच में हिस्सा पड़ रहा है दिख रहा है ना, तो ये फिलिपीन प्लेट है। इसकी गति इधर को पश्चिम की तरफ, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। दरअसल क्या है, इसमें बड़ा मैप है और फिर समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं रुक के समझा रहा हूँ। बड़ी प्लेट हमने समझ ली, छोटी प्लेट हम समझ रहे हैं। फिलिपीन प्लेट क्या है, यहाँ पर है जो ये यूरेशियाई प्लेट और ये प्रशांत प्लेट के बीच में जो सागर वाला हिस्सा पड़ रहा है, ये यहाँ फिलिपीन प्लेट है और इसकी गति किधर को, इधर को है। आप सोचो फिलिपीन प्लेट की गति भी इधर को है और पीछे प्रशांत प्लेट की गति भी इधर को है और यूरेशियाई प्लेट की गति इधर की है। तभी यहाँ पर देखो टकराहट होगी, भूकंप होगा। तो जापान वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर मैंने बताया था काफ़ी भूकंप वगैरह आते रहते, तो ये सब सुनामी वगैरह आते रहते, ये चीज़ छोटी प्लेटें हो गई। बाकी जुआन डी फूका हमने बोला, जुआन डी फूका माइक्रो प्लेट में, तो वो जो अमेरिका वाला पोर्शन है ये डॉट मैंने बना रखा है। यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट है, बहुत छोटी, यहाँ पे डॉट बना, यहाँ पे लिख दें जुआन डी फूका, ठीक है, जुआन डी फूका। ये प्लेट यहाँ पे जुआन डी फूका, जुआन डी फूका, बहुत छोटा सा एक डॉट बना लेना वहाँ पे, बिल्कुल चिपका हुआ है दरअसल इससे, भी प्लेट से बिल्कुल चिपका हुआ है, तो जुआन डी फूका है। इसकी गति किधर को है, इसकी गति इधर को पूर्व की तरफ के लिए, ठीक, ऐसे बना लेना। ब्रैकेट में लिख लोगे तो आइडिया लग जाएगा। मतलब ये एरो क्या है, ये एरो दिखा रहा है कि ये वाला एरो दिखा रहा है कि इसका नाम है ये, और ये ब्रैकेट में एरो दिखा रहा है कि इधर गति है इनकी। जैसे नज़का प्लेट की गति किधर को है, अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ इधर को है, कोकोस की भी इधर को है, कैरिबियन की नीचे के लिए थोड़ा है, ठीक। और एक हमने क्या बोला था, माल पेलो है ना, माल ये पेलो, ये वाला जो कोकोस प्लेट और नज़का प्लेट के बीच में यहाँ पे ये वाला एक, मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो ये क्या है, माल पेलो, इसका नाम है माल पेलो प्लेट, ठीक। इसकी गति भी क्या है, इनके संग में इधर के लिए पूर्व की तरफ, ठीक। ये प्लेटें होंगी बड़ी बड़ी, इनका नाम ध्यान रखना। और ये कहाँ पे मेजर प्लेट, जो हमने मेजर प्लेट भी देखी, माइनर प्लेट में हमने देख लिया कि गॉड प्लेट है, तो गॉड प्लेट में हमने नाम देख लिए, बहुत के देख लिए, लेकिन मोटे मोटे नाम जैसे नज़का है, कोकोस है, कैरेबियन है, फिलिपीन है, अरब प्लेट, ये इधर के लिए, ये जो कोकोस और नज़का के संग में इधर चल रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये प्लेट हो गई। अब आपने हेडिंग डाली आकार के आधार पर, अब प्रकृति के आधार पर अच्छा, जो अब ये प्लेट है ना, ये वाली इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया भी तो इधर को गति कर रहा होगा, ठीक है, ये भी समझ लेना कि ये नहीं ऑस्ट्रेलिया पूरी प्लेट में तो आएगा, तो वो उधर गति कर रहा है, ठीक है, समझते रहना, सही। अब हेडिंग आपकी आगे बढ़ जाएगी प्रकृति के आधार पर, ये डायग्राम बन जाएगा। इसी डायग्राम में छोटी बड़ी प्लेटें सब आ गई, जुआन डी फूका भी होगी। छोटी प्लेटों में सबसे माइक्रो प्लेटों में दो नाम ध्यान रख लेना, कौन कौन सा, जुआन डी फूका और माल पेलो। और ये कहाँ भी जुआन डी बिल्कुल अमेरिका से चिपटा हुआ है, और ये माल पेलो कोकोस और नज़का प्लेट के बीच में, ठीक। ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटी प्लेटें कौन सी है, माइक्रो प्लेटें कौन सी है, इनका नाम क्या है, तो कोकोस, नज़का, अरब प्लेट, फिलिपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट है ना। और इसको ये फ्यूजी क्या है, उत्तर अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया है उसके उत्तर पूर्व में से फ्यूजी प्लेट पड़ेगी, ठीक। न्यू गिनी जहाँ पे एक छोटा देश है वहाँ पे न्यू गिनी, वहाँ पे पड़ेगा फ्यूजी प्लेट, ठीक। अब इसके प्रकृति के आधार पर एक हेडिंग डाल के बस 3 नाम लिख लो। महासागरीय प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेट होती है और महासागरीय प्लेटें होती हैं। मतलब महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट है, जिसमें महासागर महाद्वीप दोनों हिस्सा हो। और महाद्वीप प्लेट किसको बोलेंगे, जो प्लेट बड़ी प्लेट छोटी प्लेट जो सिर्फ महाद्वीप प्लेट होगी, ठीक है। तो प्रकृति के आधार पर आप डालो ये हेडिंग, इसमें लिखो महासागरीय प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें। अच्छा, इन तीनों के नाम तो उस टाइम लिखे नहीं परिचय में हमने लोग, पार्कर और मैकेंजी मॉर्गन। अभी इसकी एक लाइन लिखवा दे रहे हैं, लेकिन ये पहले लिख लो प्रकृति के आधार पर महासागरीय प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें, ठीक है। तो ये महासागरीय प्लेटें, इसमें नाम किसका लिख दो, एग्जाम्पल में जैसे कोई एग्जाम्पल में महासागरीय प्लेटों में किसका नाम लिख दोगे, बताओ कौन सी होगी महासागरीय प्लेट, प्रशांत होगी ना, प्रशांत प्लेट आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी, प्रशांत प्लेट, नज़का, सॉरी इसी में हो जाएगी प्रशांत प्लेट, नज़का, कोकोस, ये सब प्लेटें कैसी हैं, ये सब महासागरीय प्लेटें हैं। तो नज़का भी है, महासागरीय है, ये भी महासागरीय है। तो ये छोटी प्लेटों में आ जाएगी, बड़ी प्लेटों में प्रशांत महासागरीय प्रशांत प्लेट है वो बड़ी प्लेटों में आ जाएगी, और नज़का कोकोस छोटी प्लेटों में आ जाएंगी, लेकिन महासागरीय प्लेटें हैं ये।
ठीक है, आधी लिख देना इसके आगे। महाद्वीपीय प्लेट में क्या हो जाएंगे, जैसे अरब प्लेट हो जाएगी, है ना, वो थोड़ी महाद्वीप वाला ज़्यादा उसमें एरिया है। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट में जो दोनों मिक्स हो जाएंगे, जैसे उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। अरब आ जाएगी, और जैसे कि और तो अभी इसमें कोई महाद्वीप पे बिल्कुल महाद्वीप वाला तो है नहीं। अरबी प्लेट का एग्जांपल लिख लो। और छोटी प्लेट होंगी, बहुत छोटी छोटी, मेरे मेरे नाम है, बहुत छोटा तो कोई महाद्वीप वाला हिस्सा होगा तो महाद्वीप प्लेट में गिन लिया जाएगा। ठीक है, और तीसरे वाले महासागरीय महाद्वीप प्लेट में इसमें उत्तरी अमेरिकी है, वो महाद्वीप का पोर्शन भी देखो आ रहा है, और ये महासागर का पोर्शन भी आ रहा है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में महाद्वीप का पोर्शन भी आ रहा है, महासागरी भी आ रहा है। तो इसके में क्या नाम आ जाएगा, महाद्वीप महासागरी वाले में उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भी स्कीम आ जाएगी, है ना। और अफ्रीकी प्लेट, ये सब प्लेट हैं जो ज़्यादातर महाद्वीप महासागर दोनों से बनी हुई है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली प्लेट भी है, इसमें देखो इतना पूरा इंडियन ओशियन पूरा आ रहा है इसमें। तो इसमें इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट आदि। ठीक, अब बस परिचय में वहाँ पे एक लाइन ऐड कर लो, जिनके ये 3 नाम लिख लो, या कि नाम आपको ध्यान रहेंगे। जहाँ पे आप परिचय लिखा था उसमें बस एक लाइन ऐड कर लो। इस सिद्धांत की प्रारंभिक रूपरेखा, इस सिद्धांत की प्रारंभिक रूपरेखा हैरी हेस द्वारा दी गई, जो पीछे लिख चुके थे। इस सिद्धांत की प्रारंभिक रूपरेखा हैरी हेस द्वारा दी गई, जबकि कालांतर में मॉर्गन पार्कर तथा मैकेंजी जैसे विद्वानों ने इसका विस्तार किया। तथा जबकि कालांतर में मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी जैसे विद्वानों ने इसका विस्तार किया। बस, यानी कि जो सिद्धांत है इसकी प्रारंभिक रूपरेखा का श्रेय किसको दिया जाएगा, हैरी हेस को, क्योंकि उन्हें सागर निधन प्रश्न वाला जो बताया उससे थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया लगा लोगों को। तभी उसके बाद में लेकिन और 3 का किसी का नाम विशेष तौर पे ध्यान है। वैसे कई सारे विद्वानों ने मिलकर काम करा, और कई सारे पूर्ववर्ती सिद्धांत हैं उनका मिला जुला एक परिणाम है। तो मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी ने इसका विस्तार किया, इस सिद्धांत का विस्तार किया। ठीक है, कहीं नाम आ जाए कि ये सिद्धांत किसने दिया, तो कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे हैं। और प्रारंभिक रूपरेखा का श्रेय किसको दिया जाता है, वो हैरी हेस को दिया जाता है। और 1967 के आसपास आया, 1967 के आसपास ये सिद्धांत आया, ये भी आइडिया लगा लेना। ठीक, समझ में आई ये प्लेटें वगैरह। अब हम अगली क्लास में इनका और क्लास में ये कारण क्या है, इनके बल के कारण क्या है, वो सब क्या है, वो सब चीज़ देखेंगे। इसमें क्या है कि ये प्लेटें तो समझ में आ रही हैं कि परिचय देख लिया हमने, वर्गीकरण देख लिया। अभी इन्हीं प्लेटों को हमें और समझना है कि इनके साथ गति कैसे हो रही है, इनकी गति में क्या क्या उभर रहा है। लेकिन अभी तो हमने खाली क्लासिफिकेशन करा, वर्गीकरण करा कि बड़ी प्लेट कौन कौन सी दिख रही हैं, सब 7 बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट कौन सी है, फिर इनकी गति कितनी स्पीड में कैसी कहाँ के लिए गति है वो हम देखेंगे। लेकिन ये समझ में आया, इतना अभी रखो। अभी अगली वाली क्लास में क्या देखेंगे कि इनके बल कौन कौन से, कारण कौन से, और इन गतियों के प्रकार पे इन्हीं में अभिसारी प्लेट किनारा बोलेंगे। जो अभिसारी प्लेट किनारा वो कैसे क्या बन रहा है, भारत का हिस्सा कैसे वहाँ तक पहुँचा, वो अभी सब पढ़ना है हमें। तो ये थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन ये क्लास में अभी हमने खाली वर्गीकरण देखा। नाम समझ लेना, 3 नाम ये ध्यान रखना, पार्कर, मैकेंजी, मॉर्गन। ठीक है, यानी कि बड़ी प्लेटें कौन कौन सी होंगी 7, अब बताओ। 7 बड़ी प्लेटें, एक उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 5वीं प्लेट कौन सी हो जाएगी, अफ्रीकी प्लेट, और 6ठी प्लेट कौन सी हो जाएगी, 7वीं कौन सी बची फिर, प्रशांत प्लेट। जो सबसे बड़ी प्लेट कौन सी, प्रशांत प्लेट। ठीक है, तो उसका नाम चाहे पहले ले लो, बाद में ले, बाद में सबसे 7 बड़ी प्लेटें ही हो गई। और फिर हमने देखा कि छोटी प्लेटों में, गौड़ प्लेटों में कौन कौन सी होगी, माइनर प्लेटों में नजरका प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, और फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, और स्कोशिया प्लेट। और हमने जो माइक्रो प्लेट में कौन कौन सी एक देखी, जुआन डी फोका। ठीक, ये है, और मालपेलो ये। ठीक, ये प्लेटों के वर्गीकरण का ध्यान रखना है साइज़ के आधार पर। और साइज सबसे बड़ी मतलब मेजर प्लेट किनको कहोगे, उसका साइज़ कितना होगा, 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जिसका साइज है, उतना जितना साइज जिसका होगा उस प्लेट को बोलेंगे हम प्रधान प्लेट, या फिर बड़ी प्लेट, या फिर मेजर प्लेट। और जिसका 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम लेकिन 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा, यानी 1 से 20 के बीच में जिसका होगा, वो प्लेटें कैसे कहलाएंगी, गौड़ प्लेटें, यानी माइनर प्लेटें कहलाएंगी। उनमें हमने देखा नज़का, कोकोस, ये सब नाम है उसमें। और हमने फिर देखा कि इससे 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से जिसका छोटा साइज होगा,
तो उन प्लेटों को माइक्रो प्लेट बोलेंगे। और वो कौन कौन सी है, जुगान डी फूका और मार्सबेलो प्लेट। बाकी और छोटी छोटी और भी हैं, वो दिखाना संभव नहीं हो पा रहा कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो बन पाएंगे छोटे, तब ये तो बहुत जूमिंग में आपको बहुत ज़्यादा जूम करके बनाया जाए तब की बात है। लेकिन ये प्लेटें हो गई, इनका वर्गीकरण हो गया। ये 3 व्यक्तियों के नाम ध्यान रख लेना। और हैरियस को इसको प्रारंभिक रूपरेखा दी जाती है। विवर्तन किसे बोलते हैं, हमने देखा कि वो जो पृथ्वी की सतह पर जो भूभौतिकी जो भी परिवर्तन होते हैं उसको विवर्तन कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को विवर्तनिकी कहलाते हैं। टेक्टोन इनके ग्रीक के देवता थे, उन्होंने ये फिर टेक्टोन बड़ी थे, इन्होंने बनाने बिगाड़ने काम करते थे। ये सब चीज़ समझना। गतियाँ समझ लो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गति इधर को जा रही है, उत्तर की तरफ लिए थोड़ा सा तिरछी है हल्की सी, और ये यूरेशिया प्लेट की गति इधर के लिए आ रही है। तो ये ऐसे जाते हुए ऐसे टकरा रही हैं। तब हम देखेंगे इसी से हिमालय का निर्माण हुआ, वो हम देखेंगे। अरब प्लेट जो है, ये अरब प्लेट इतना सारा प्रायद्वीप है तो इसकी गति है, और इस अफ्रीकी प्लेट की गति इधर को जा रही है, ठीक है। अरब प्लेट है और ये एस्कोशिया प्लेट है, छोटी प्लेट में गति आती है। अरब प्लेट की गति भी देखेंगे कि कैसे टकरा के यहाँ पे थोड़ा सा, और किस प्रकार से रेगिस्तान है वो भी हम समझेंगे। और भारत के इस वाले हिस्से में क्यों रेगिस्तान है वो भी आगे हम देखते रहेंगे कि कैसे क्या बनना है, क्योंकि जो हवाएं मानसून जब पड़ेंगे तब उसमें समझेंगे कैसे करें। ये सब इसी डिसाइड हो रहा है इन प्लेटों की गति से, इनके कारण की हवाएं वगैरह कैसे चल रही है पृथ्वी पर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन कौन से बल लग रहे हैं यहाँ पर, संबंध आ रहा पृथ्वी का घूर्णन, पोलर फ्रीइंग बल है नहीं है, वो भी हम देखेंगे, ठीक। ये तो हो गया प्लेटें समझना। अब हम अगली क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी सारी प्लेट किनारा देखेंगे, अब सारी प्लेट किनारा देखेंगे, कन्वर्जेंट देखेंगे, जैसे हम बोले संरक्षित प्लेट किनारा, यानी कि 3 प्रकार की प्लेट किनारा पढ़ेंगे हम, तब हम उससे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है।